हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 11, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपके अपकमिंग जो एग्जाम है पीसीएस का, यूके पीसीएस का, जिसमें हम तैयारी करा रहे हैं आप लोगों को एआरओ और आरओ की, उसमें ये आ सकता है। चलिए, इसके पहले के लेक्चर 10 तक आप लोगों ने देख लिए होंगे, 1 to 10, और उससे शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों ने बना लिए होंगे। और इसके भी उन सब के जो पीडीएफ हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर 10 तक के, वो सारे ऐप पे अवेलेबल हैं। आप जब चाहें उसको खोल के रीड आउट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस लेक्चर नंबर 11 की। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। 2 फेब 2020 को वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे मनाया गया। तो देखो, अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा कि जो आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो हर साल कब मनाया जाता है। तो आप टिक करके आएंगे 2 फरवरी। क्योंकि आप ध्यान रखना, आपके आरओ यारो में लगभग मेरे हिसाब से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जो हैं वो डेज वाले आएंगे ही आएंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे जो है वो पूछ लेते हैं और वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है, 2022 वेटलैंड पर पूरे 51 साल पूरे हो गए हैं। और वेटलैंड दिवस की अंतर्राष्ट्रीय थीम जो ऊपर लिखी हुई है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, उसको हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, लोगों और प्रकृति के लिए अर्धभूमि कार्रवाई। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य क्या होता है कि लोगों और हमारे ग्रह के लिए जो वेटलैंड है द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो बस इस फैक्ट से या इस क्वेश्चन से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। पहला कि 2022 का जो सब्जेक्ट था वेटलैंड डे का या वर्ल्ड वेटलैंड डे का, वो क्या था। तो ध्यान रख आपने रखा वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। और हर साल वेटलैंड जो है डे जो है वो हम लोग कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने 2 फरवरी 2022 को विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, अब वो क्यों बनाया, देखिए। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार 2021 में भारत का 18% बढ़ा, 118 मिलियन टन हो गया, जबकि भारत दूसरा सबसे बड़ा 2020 में 100 मिलियन टन था। लेकिन चीन जो है उसी के मुकाबले देखिए कितना पैदा कर रहा है या कितना स्टील बना रहा है, इस्पात बना रहा है, 1064। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया तो इस तरीके से करना कि भाई स्टील के प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 जो है वो कौन हो गया, तो चाइना टिक करके आ जाना। और नंबर 2 अगर पूछे तो अपना इंडिया टिक करके आ जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ खुल रहा है, जबलपुर में खुलेगा या बनेगा। तो देखिए, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर दे रखा है, क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा नामक जगह में बनेगा। या तो वो आपसे स्टेट पूछ सकते हैं, तो मैंने यहाँ स्टेट दे दिया है, मध्य प्रदेश हो गया, या शहर का नाम पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर जबलपुर हो गया। और जबलपुर के भी अंदर कहाँ पर, लम्हेटा में बनेगा। जो माइनिंग मिनिस्ट्री है यानी कि खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये 5 एकड़ का पार्क होगा और लगभग 35 करोड़ रुपए जो है इस पार्क में निवेश किए जाएंगे। लम्हेटा में बनेगा जूलॉजिकल पार्क क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से माना जाता है। कौन सा, लम्हेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया ने फरवरी 22 में सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हांगसोंग 12 का परीक्षण किया। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा कि हांगसोंग 12 जो आपकी मिसाइल है वो किस कंट्री को बिलोंग करती है। तो फिर आप टिक करके आएंगे नॉर्थ कोरिया को बिलोंग करती है। और थोड़ा सा अगर डिस्क्रिप्शन देखें यहाँ पर कि नॉर्थ कोरिया के जगांग प्रांत क्षेत्र से होंग 12 मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, ये 17 के बाद देश द्वारा किया गया परमाणु सक्षम मिसाइल परीक्षण है। यानी कि हांग 12 जो है वो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो ले जा सकती है। इसकी अगर हम वो देखें अनुमानित सीमा कि इसकी रेंज क्या है, तो 4500 किलोमीटर। बस इतना आप ध्यान रखें सफिशिएंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, फरवरी 2022 को अमेरिका
अमेरिका ने, थोड़ा सा गलत हो गया, कतर, ठीक है, कतर देश को अपने गैर नाटो सहयोग के रूप में या सहयोगी के रूप में क्या किया है, घोषणा की है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि जो गैर नाटो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि 2022 में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषणा की है या सम्मिलित किया है, तो आप टिक करेंगे कतर। तो देखिए यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अमेरिका ने कतर को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप का दर्जा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 12 मार्च को विदेशी एंटनी को भेजे ज्ञापन में कतर को अमेरिका के प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में क्या किया है, नॉमिनेट किया है। बस आप उतना ही ध्यान रखेंगे। यहाँ एक और फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकता है कि अमेरिका ने इससे पहले गैर नाटो सहयोग का दर्जा किन किन को दिया है, तो देखिए गैर नाटो के तौर पे ऑस्ट्रेलिया को दे चुका है, इजिप्ट को दे चुका है, इसराइल को दे चुका है, जापान हो गया और साउथ कोरिया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो जो कतर बना वो आपका 6th गैर नाटो देश बना। तो पर्टिकुलर आपसे एग्जामिनर जो है वो देश भी पूछ सकता है नंबर वाइज कि बताओ 22 में जो कतर बना गैर नाटो सदस्य, वो कौन से नंबर का था, तो क्या टिक करके आएंगे, 6 टिक करके आएंगे। चलिए अगला देखते हैं। फेब 22 को तोरगया महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आप टिक करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा महोत्सव, तोरगया महोत्सव। देखिए अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय यानी कि मोनपा ट्राइब, तो देखो एक हमको क्वेश्चन यहीं से मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम्पल कि मोनपा ट्राइब जो है वो हमारे 28 में से किस राज्य में निवास करती है, तो आप टिक करेंगे अरुणाचल प्रदेश। पढ़ते हैं इसको। मोनपा आदिवासी का 3 दिवसीय तोरगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। त्योहार का मुख्य आकर्षण जो होता है वो शा ना छम, जो भिक्षु द्वारा छो ग्ल्या याप और यम सा मुंडे देवता को प्रदर्शन के लिए किए जाने वाला अनुष्ठान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 22 के घोषणा के अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनेगा, तो आप टिक करके आएंगे सूरत। इसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल इसकी। तो मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना, ठीक है, तो पहला पूछ सकता है भाई बुलेट ट्रेन भारत में कहां से कहां चलेगी, मुंबई से लेकर अहमदाबाद में भारत की पहली बुलेट ट्रेन रूट होगी, जबकि सूरत शहर को भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन जिसको NHSRCL, इस परियोजना का निर्माण कर रहा है और दिसंबर 2024 तक इस योजना का पूरा होने की आशा है। किसके बीच में, मेट्रो बुलेट ट्रेन बिटवीन दी मुंबई एंड अहमदाबाद। परियोजना की लागत देखें क्या है, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की होने की है, जिसमें 88,000 रुपए जो है वो कौन दे रहा है भाई, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के तौर से दे रहा है। ये जो लेंथ है बुलेट ट्रेन मतलब इस रूट की मुंबई टू अहमदाबाद, ये है 508 किलोमीटर की मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की परियोजना में से 155 किलोमीटर महाराष्ट्र में और 384 किलोमीटर गुजरात में और 4.3 किलोमीटर दादर और नगर हवेली से पास ऑन होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 2 राज्य और 1 यूटी इस बुलेट ट्रेन में क्या है, शामिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुजरात राज्य के खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहला क्वेश्चन बनेगा कि खिजाडिया पक्षी जो अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है, तो आप टिक करेंगे गुजरात में। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि गुजरात के किस पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल या रामसर प्लेस का जो स्टेटस मिला है, तो आप टिक करेंगे खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य। अब थोड़ा सा डिटेल देखें इसकी। तो गुजरात में जामनगर के पास यहाँ खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है। और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव सेंचुरी को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए जो है वो अर्ध भूमि यानी कि वेटलैंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ से एक और आपको क्वेश्चन मिल गया क्या, कि बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो आप टिक करेंगे उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो चुकी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि रामसर कन्वेंशन के तहत कितने भारत में रामसर प्लेसेस हैं, तो आप टिक करके आइएगा 49। खिजादिया रामसर टैग पाने वाला गुजरात का चौथा जो है वेटलैंड बन गया है। फिर देखिए नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल वन जीव अभ्यारण्य और वधवाना अभ्यारण्य राज्य के अन्य जो है वो रामसर कन्वेंशन। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी, ऐप से उसको एक बार आप ओपन करके दोबारा भी आराम से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेब 2022 को कौन सी क्रिकेट टीम 1000 वनडे खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी, तो हम टिक करेंगे भाई हमारी इंडिया। अब देखिए भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। और पाठकों को हम बता दें कि भारत ने अपना पहला 1000 भारत ने को बता दें कि भारत ने अपना 1000 वनडे मुकाबला किसके खिलाफ जीता, खेला सॉरी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो देखो अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि जो 1000 ओडीआई इंडिया का था वो किसके अगेंस्ट में था। नीचे ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड। तो अब पता चल गया होगा आपको, आप क्या टिक करेंगे, वेस्ट इंडीज। यानी कि वेस्ट इंडीज से खेल के भाई हमारी इंडियन टीम ने 1000 मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया। यहाँ भी एक और कुछ बातें हैं, भारत ने अपना पहला वनडे मैच जो है देखिए कब खेला था, 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ। ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का ओडीआई सबसे पहले कब हुआ था, तो आप टिक करेंगे 1974 अगेंस्ट दी इंग्लैंड। उस समय भारत के कप्तान अजीत वाडेकर थे। भारत के बाद सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान। तो पहले नंबर पे ओडीआई खेला इंडिया ने, दूसरे नंबर पे ओडीआई खेला सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ने, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेब 2022 को NIELIT, यहाँ फुल फॉर्म दे रखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही आपका ट्रिपल सी का पेपर कराता है, के महानिदेशक जो बने हैं, कौन बने हैं, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीरज चोपड़ा को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स के लिए नॉमिनेटेड किया गया, तो आप टिक करेंगे हमारे नीरज चोपड़ा। कुछ अगर मैं डिटेल देखूं तो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रतिष्ठित 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है वो अवार्ड या नामांकित किया गया है। अन्य 5 नामांकित व्यक्ति हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं लेकिन इतना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आसाम राज्य ने शासन में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। अब देखिए आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने शर्मा ने प्रोजेक्ट सद्भावना जो है वो राज्य के सचिवालय में पड़ी 4 से 5 लाख लंबित फाइलों को, जहां लोग अपनी लंबित फाइलों की सूचना दे सके, शुरू की कि भाई इनके काम जल्दी जल्दी करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेब 2022 को आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र विकास के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय यानी कि कल्चरल मिनिस्ट्री ने एसबीआई बैंक के साथ समझौता किया। अब इसका डिटेल देखें तो एसबीआई ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इंदिरा गांधी कला केंद्र और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष के साथ लाल किले के एक बैरक में आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन जो है वो 2022 है वो किस तौर से मना रहा है, ईयर ऑफ द टाइगर में के तौर पे मना रहा है। ठीक है, ईयर ऑफ द टाइगर 2022। तो लिखा भी है कि ये ईयर ऑफ द टाइगर जो है वो 1 फरवरी 2022 से शुरू करके पूरा 21 जनवरी 2023 तक चलेगा। तो चीन बसंत महोत्सव मना रहा है, सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव होता है क्योंकि इसे चंद्र नव या ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया है। पिछला जो वर्ष था वो ल्यूनर ईयर ऑफ द ऑक्स था। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, डैरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब ऐसा क्यों दिया गया है, तो पहले तो समझिए कि ये डैरिल जो मिशेल हैं वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड विजेता नामित किया गया है, उसकी वजह जो है यहाँ पे एक कहानी लिखी हुई है, ये कहानी आप नहीं पढ़ी, बस आपने ध्यान रखना है कि किस क्रिकेटर को स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड 2021 मिला है, तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डैनियल
सॉरी डैरियल मिशाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूएई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च की जाएगी या कर रहा है या कर चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट कहां पर लॉन्च हुई है? यूएई में। तो देखिए दुबई की फर्म द जेट जीरो इमिशन ने दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्लाइंग संचालित बोट द जेट लॉन्च की है। द जेट में आधुनिक विशेषताओं और प्रौद्योगिकी के जो इसे 40 समुद्री माइल की गति भी दे सकते हैं और इसमें लगभग 8 से 12 यात्री जो है वो बैठ सकते हैं। यहीं से अगर आप देखें तो थोड़ा सा एड ऑन कर दिया है कि यूएई की जो राजधानी है वो है आपकी आबू धाबी और यूएई की जो मुद्रा है वो है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जो हैं वो इस समय खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। उम्मीद है ये आपने अभी शॉर्ट नोट्स में थोड़ा थोड़ा लिख लिया होगा। घबराइए नहीं, पीडीएफ की फाइल अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षाशालय शुरू करने की घोषणा की। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि परम शिक्षालय यानी कि ओपन क्लासरूम कहाँ शुरू हुआ है? तो आप टिक करेंगे वेस्ट बंगाल। तो देखिए वेस्ट बंगाल ने प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ओपन एयर कक्षा यानी कि परे शिक्षालय पड़ोसी स्कूल शुरू किया है। परे शिक्षालय परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ छात्रों को मध्य भोजन जो होता है मिड डे मील वो भी दिया जाएगा। पैरा शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे और कक्षा 1 से 5 के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो अच्छी योजना है। अगले क्वेश्चन देखेंगे। फेब 2022 को यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आप टिक करेंगे एम जगदीश। ठीक है, यहीं पर अगर आप देखें थोड़ा सा इनके बारे में क्या है कि भारत सरकार ने जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो यूजीसी के नए अध्यक्ष जगदीश कुमार, उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए यानी कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो 5 वर्ष या 65 ईयर्स वो यूजीसी के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक, अगर हम थोड़े बहुत यूजीसी की बात करें तो यूजीसी जो है वो 1956 में स्टैब्लिश हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूजीसी कब स्टैब्लिश हुई? तो आप टिक करेंगे 1956 में। और यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है अगर आएगा तो आप टिक करेंगे न्यू दिल्ली। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की। तो आजकल स्टेट वाइज भी देखो पूछने लगे। अगर आप लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में देखिए तो उन्होंने स्टेट वाइज स्कीम्स को भी पूछना शुरू कर दिया है। तो क्वेश्चन सीधा आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कहाँ शुरू की गई? तो आप टिक करेंगे छत्तीसगढ़। इसका कुछ डिटेल दे रखा है, ये तभी पढ़िएगा आप लोग जब आपको बाकी सारी चीजें याद हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कर्नाटका बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए कर्नाटका बैंक को डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए जो CII है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री उसने इनोवेशन सर्वोत्तम अभ्यास KBL विकास की मान्यता में डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया। बहुत बड़ी बात है और ये एक क्वेश्चन है जो आपको याद रखने लायक बन सकता है इसका डिटेल। अगला देखेंगे। भारत अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 22 का खिताब जीता। तो देखिए भारत ने एंटुआ गे के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, ये एंटुगा कहाँ पर है भाई? ये आपका सेंट्रल अमेरिका में है। वहां पे जो स्टेडियम है सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में अपना 5वां खिताब जीता। तो भाई अंडर 19 की जो इंडियन टीम है उसका ये 5th वर्ल्ड कप है अंडर 19 का और इसने हराया किसको? इंग्लैंड को हराया। ये दो फैक्ट आपको ध्यान रखते हैं कि अंडर 19 जो क्रिकेट टीम है ये वर्ल्ड कप हुआ कहाँ था? तो आप टिक करेंगे विश्व कप 2022 का सेंट्रल अमेरिका में या कैरिबियन आइलैंड जिसे बोलते हैं वहां पर हुआ था। किसको हरा के जीता? इंग्लैंड को हरा के जीता। और कौन सा खिताब है? 5वां खिताब है। इससे पहले 2000 में, 8 में, 12 में और 18 में हम ये ट्रॉफी जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। थेरेसी जोहर्ग जो नॉर्वे की हैं शीतकालीन ओलंपिक का पहला गोल्ड जीता। तो देखिए भाई ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं ये आपके कहाँ पे हुए थे? बीजिंग में हुए थे। और पहला जो शतक जीता वो किसने, मतलब जो मेडल जीता वो ध्यान रखिएगा नॉर्वे की थेरेसी जोहान।
और यहीं पे देख लीजिए, नॉर्वे लगातार दूसरे जो शीतकालीन ओलंपिक है उसमें पदक जो तालिका है उसमें शीर्ष पर रहा। इसे टोटल 37 पदक जीते, जिसमें 16 स्वर्ण। तो नॉर्वे में अच्छे लगता है कि गेम जो है शीतकालीन होते होंगे। और जर्मनी कुल मिलाकर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि चीन जो है वो तीसरे स्थान पर है। यानी कि विंटर ओलंपिक्स में पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर सेकंड पे जर्मनी, और थर्ड पे जहां पे ये गेम हुई बीजिंग में, ठीक है, वो थर्ड पे है। हमारा स्थान कोई नहीं था, ठीक है, हमारे सिर्फ एक ही प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईएससी बैंगलोर में स्थापित किया गया है। तो अगर इसको इसकी डिटेल देखें तो भारतीय विज्ञान संस्था आईआईएससी बैंगलोर ने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है। यह भारतीय शक्ति संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है। परम परिवार की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटाफ्लेक्स है। ठीक है, बस ये वाला क्वेश्चन मैं आपको भी पढ़ा चुका था, थोड़ा सा रिपीट हो गया दोबारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार ने जो है तीन जो स्थान है उनके नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो ये तीनों स्थान जो है वो मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबा। 8 फरवरी 22 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप टिक करके आएंगे सिक्योर इंटरनेट डे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आजकल सब कुछ इंटरनेट पे ही हो रहा है। तो 8 फरवरी को एग्जाम में है, कौन सा डे मनाया जाता है? तो भूलना नहीं, आप टिक करोगे सिक्योर इंटरनेट डे। देन जो मैं भी बोल रहा था कि मोहम्मद आरिफ खान एकमात्र इंडियन थे जिन्होंने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। बीजिंग ओलंपिक जो न्यूज पे देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। और स्कीयर आरिफ खान ने शुक्रवार को शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। खेलों में केवल एकमात्र भारतीय के रूप में 31 वर्षीय स्कीयर आरिफ ने हिस्सा लिया, जिन्होंने स्लालोम और जायंट स्लालोम स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया था। तो हमारे यहाँ विंटर ओलंपिक्स इतना होते नहीं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। 8 फरवरी 2000 को किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की? तो आप टिक करेंगे मध्य प्रदेश। ज्यादातर अगर आपको नहीं पता होता है तो आप महाराष्ट्र टिक करके आ जाते हैं। देन 8 फरवरी 22 को आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया। तो पूछेंगे भाई रथ सप्तमी त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप टिक करोगे आंध्र प्रदेश। देन आरपीएफ मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया। ठीक है, तो देखो उसको थोड़ा सा डिटेल क्या लिखी हुई है कि आरपीएफ ने मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान जो है वो AAHT आहट ऑपरेशन AAHT शुरू किया। सबसे लंबी दूरी की ट्रेनों विशेषकर टीमों को तैनात किया जाएगा जो पीड़ितों विशेषकर रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करी के चंगुल से बचाने का क्या करेंगे? काम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। 8 फेब को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आप टिक करेंगे गौतम अदानी। और फिर उसी में एक और क्वेश्चन देखिए। 8 फरवरी को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट यानी कि इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखो क्या टिक करके आओगे? जम्मू कश्मीर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है तो हमने बिल्कुल उस पर टिक रहना है कि इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 21 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पे जहां पूरी प्रेस को स्वतंत्रता है? तो आप टिक करके आएंगे जम्मू एंड कश्मीर। तो उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर का सेशन समझ में आया होगा। और अब इससे आप शॉर्ट नोट्स बना चुके होंगे, नहीं बनाए होंगे तो वीडियो को पीछे से बैक करके दोबारा देख सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आपको 5 व्यूज अलाउड है, तो कोशिश करो कि पहली और दूसरी व्यू में ही देखते देखते नोट्स इससे बना लें। और पीडीएफ फाइल तो आपको इसमें मिलेगी ही मिलेगी।